नहीं, कातिल कौन नहीं है। जो भी यहाँ पर कत्ल गारत हो गया, कत्ल किसने किया? इन लोगों ने कत्ल किया है भाई। आपका एयर फोर्सेस के केसेस है। अब हम खुलकर कह रहे हैं इन सब चीज़ों में अगर इसकी शिनाख्त रुबिया सईद ने वहाँ पर जाकर की है, एक साइड से अपनी बहन को भेजकर महबूबा जी शिनाख्त करवा रही है, दूसरी साइड से कह रही है कि भाई इसको एमनिस्टी दो। अगर एमनिस्टी की बात आप करते हो तो आपने फिर शिनाख्त के लिए क्यों भेजा? वो वहाँ पर ये भी कह सकती थी मैं उस वक्त छोटी थी, मेरे को याद नहीं है, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ इसको। क्यों वहाँ पर ये पॉलिटिकल सियासत मत करिए। आज कश्मीरी बच्चा, यूथ, नौजवान इन सब चीज़ों को परचेज करने के लिए तैयार नहीं है। कश्मीरी को, बेरोज़गार बच्चे को रोज़गार चाहिए, उसको पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए, उसको उसके घर परिवार की खुशी खुशहाली चाहिए, उसके घर में सड़क बिजली पानी चाहिए, उसको फ्री एटमॉस्फेयर चाहिए। वो पूरे ग्लोब के साथ जुड़ना चाहता है, पूरे यूनिवर्स के साथ जुड़ना चाहता है, वो नेशनलिज्म के साथ जुड़ना चाहता है। वो इन सब चीज़ों को परचेज करने को तैयार नहीं है। आज जो ये परचेज इन्होंने, जो ये दुकान इन्होंने स्टार्ट की थी 86-87 के इलेक्शन में, पीओके की बात है, आप खुद देख रहे हो पीओके का क्या हाल है। ये लोग चाहते हैं कि क्या ऐसे ही, बट आज कश्मीरी इन सब चीज़ों के लिए इनको वार्न कर रहा है। मैं भी आज मीडिया के माध्यम से उनको खुलकर बोल रहा हूँ, अगर आपको कश्मीर के लोगों ने उमर साहब वोट दिए हैं, आपको वोट दिया है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, ये सब रोने पिटने के लिए नहीं कि मेरे को जी यूटी है, यूटी दिल्ली भी यूटी है, वहाँ भी चीफ मिनिस्टर काम कर रहा है, वहाँ पर भी गवर्नर साहब के माध्यम पर से जो भी फाइलें आती है। आपके पास एक टेक्नोक्रेट गवर्नर है, हमारे पास जो गवर्नर है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फर्स्ट पोजीशन होल्डर है वहाँ से, और एक्सक्लूडिंग दैट एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। आप उसको क्या पढ़ाओगे भाई? अगर आप कहते हो, कभी वो कहते हो वो नहीं मानता है, आप फाइल भेजिए ना। अभी असेंबली सेशन हो रहा है, आप असेंबली सेशन में देखिए, अभी ये नहीं बोलेंगे लोगों को क्या चाहिए, ये बोलेंगे हमारे को तनख्वाह बढ़ाइए, हमारे को 1.5 लाख से कुछ नहीं होता, हमारे लोगों के फ़ोन करने पड़ते हैं, हमारे को बिल्स कम है। ये वहाँ पर लोगों की बात नहीं करेंगे। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर आ चुका है, 4-4.5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ है हमारे यहाँ यहाँ ड्रग माफिया का बहुत बड़ा कंट्रोल है। वो सब चीज़ें तो ये लोग कर सकते हैं ना, वो तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी लद्दाख के हवाले से आपकी स्टैंड, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? नहीं, लद्दाख तो देखिए, यू शुड अप्रिशिएट द पीपल ऑफ लद्दाख। लद्दाख में जो कुछ भी हो गया, एक टेम्परेरी फेज में विद इन 1 डे लोगों ने वहाँ पर सहयोग दिया, समर्थन दिया, सपोर्ट किया, क्योंकि उन लोगों ने, वो हमारा हिस्सा था। उन लोगों ने देखा है कश्मीर में 35 साल में कैसे लोग यहाँ पर बेचारे मारे गए हैं, और उसके बाद भी कुछ नहीं निकला। तो दे नेवर सपोर्टेड दैट। वी आर इन फेवर ऑफ पीसफुल एटमॉस्फेयर एंड आई कंग्रेचुलेट ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। विद इन 1 डे, एक दिन में जो माहौल बना, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि दूसरे दिन वहाँ पर फिर से सवेरा निकलेगा। 2-3 दिन कर्फ्यू लगा, आज देखिए पीसफुल एटमॉस्फेयर। मेरे को लगता है लद्दाखियों का दिमाग हम लोगों से ज़्यादा अच्छा है। हम कश्मीरियों को बोलते थे हमारे ब्रेन जो है बहुत शार्प है, लेकिन मेरे को जिस तरीके से लद्दाख ने पीस को सपोर्ट, समर्थन दिया, पीसफुल एटमॉस्फेयर के साथ में खड़े हो गए, मेरे को लगता है उनका दिमाग बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा हमारे से इंटेलिजेंट भी है और वो ज़्यादा सपोर्टिव है टुवर्ड्स पीस। बिहार इलेक्शन को लेकर क्या कहना चाहेंगे पार्टी को, आप देख रहे हैं? बिहार का इलेक्शन तो अभी देखिए, जब मैंडेट स्टार्ट हो जाएंगे, आपस में शेयरिंग आउट हो जाएगी, तो मेरे को लगा इंटरेस्टिंग इलेक्शन है। वहाँ पर डेवलपमेंट और विकास की बात होगी। जो हम लोगों ने काम किया है, हम काम के आधार पर लोगों के बीच में बिहार में जाएंगे और वोट मांगेंगे। एज कम्पेयर टू वी पीपल, आपको सबको पता है कोई भी बिहारी आज की डेट में जंगल 2 और जंगल 3 को वापस नहीं देखना चाहता है। नीतीश बाबू ने बहुत काम किया है। एनडीए अलायंस अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो काम हुआ, इन पर्टिकुलर बिहार में भी काम हुआ, मेरे स्टेट में भी काम हुआ है, और हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि वहाँ पर भी रिजल्ट आएगा इन फेवर ऑफ एनडीए। नहीं, कातिल कौन नहीं है। जो भी यहाँ पर कत्ल गारत हो गया, कत्ल किसने किया? इन लोगों ने कत्ल किया है भाई। आपका एयर फोर्सेस के केसेस है। अब हम खुलकर कह रहे हैं इन सब चीज़ों में अगर इसकी शिनाख्त रुबिया सईद ने वहाँ पर जाकर की है, एक साइड से अपनी बहन को भेजकर महबूबा जी शिनाख्त करवा रही है, दूसरी साइड से कह रही है कि भाई इसको एमनिस्टी दो। अगर एमनिस्टी की बात आप करते हो तो आपने फिर शिनाख्त के लिए क्यों भेजा? वो वहाँ पर ये भी कह सकती थी मैं उस वक्त छोटी थी, मेरे को याद नहीं है, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ इसको। क्यों वहाँ पर ये पॉलिटिकल सियासत मत करिए। आज कश्मीरी बच्चा, यूथ, नौजवान इन सब चीज़ों को परचेज करने के लिए तैयार नहीं है। कश्मीरी को, बेरोज़गार बच्चे को रोज़गार चाहिए,
उसको पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए, उसको उसके घर परिवार की खुशी खुशहाली चाहिए, उसके घर में सड़क बिजली पानी चाहिए, उसको फ्री एटमॉस्फेयर चाहिए। वो पूरे ग्लोब के साथ जुड़ना चाहता है, पूरे यूनिवर्स के साथ जुड़ना चाहता है, वो नेशनलिज्म के साथ जुड़ना चाहता है। वो इन सब चीज़ों को परचेज़ करने को तैयार नहीं है। आज जो ये परचेज़ इन्होंने, जो ये दुकान इन्होंने स्टार्ट की थी 86-87 के इलेक्शन में, पीओके की बात है, आप खुद देख रहे हो पीओके का क्या हाल है। ये लोग चाहते हैं कि क्या ऐसे ही, बट आज कश्मीरी इन सब चीज़ों के लिए इनको वार्न कर रहा है। मैं भी आज मीडिया के माध्यम से उनको खुलकर बोल रहा हूँ, अगर आपको कश्मीर के लोगों ने उमर साहब वोट दिए हैं, आपको वोट दिया है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, ये सब रोने पिटने के लिए नहीं कि मेरे को जी यूटी है, यूटी दिल्ली भी यूटी है, वहाँ भी चीफ मिनिस्टर काम कर रहा है, वहाँ पर भी गवर्नर साहब के माध्यम पर से जो भी फाइलें आती है। आपके पास एक टेक्नोक्रेट गवर्नर है, हमारे पास जो गवर्नर है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फर्स्ट पोजीशन होल्डर है वहाँ से, और एक्सक्लूडिंग दैट एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। आप उसको क्या पढ़ाओगे भाई? अगर आप कहते हो, कभी वो कहते हो वो नहीं मानता है, आप फाइल भेजिए ना। अभी असेंबली सेशन हो रहा है, आप असेंबली सेशन में देखिए अभी है, ये नहीं बोलेंगे लोगों को क्या चाहिए, ये बोलेंगे हमारे को तनख्वाह बढ़ाइए, हमारे को 1.5 लाख से कुछ नहीं होता, हमारे लोगों के फ़ोन करने पड़ते, हमारे को बिल्स कम है। ये वहाँ पर लोगों की बात नहीं करेंगे। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर आ चुका है, 4-4.5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ है हमारे यहाँ ड्रग माफिया का बहुत बड़ा कंट्रोल है। वो सब चीज़ें तो ये लोग कर सकते हैं ना, वो तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी।